कुदरत के नियमों की सबसे बड़ी बात यह है कि वे काम करते हैं, भले ही आप उन पर यकीन करें या न करें। जैसे यदि आप आग में हाथ डालें तो हाथ जल जाएगा। यह नियम है। आप इस नियम को मानते हो या न मानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ तो दोनों ही स्थितियों में जलेगा। ये नियम आपके विश्वास पर काम नहीं करते, ये अपने आप में पूर्ण है। आपका यकीन, आपका विश्वास सिर्फ इसलिए चाहिए कि आप इन नियमों का उपयोग शुरू करें। कुदरत का कोई भी नियम आपका मालिक है जब तक आप उसे जान नहीं लेते। आप यह विवाद कर सकते हैं कि उपरोक्त बात भौतिक नियम के साथ लागू होती है, परंतु जरूरी तो नहीं कि यह मानसिक नियम पर भी लागू हो। इस विवाद को इस तरह समझें कि जिस तरह भौतिक नियम प्रयोगशाला में आजमाए और परखे जाते हैं, उसी तरह मानसिक नियमों को भी जीवन की प्रयोगशाला में नापा और परखा जा सकता है। आपके जीवन के अनुभव ही आपको बता सकते हैं कि ये मानसिक नियम काम करते हैं। आप मानसिक नियमों के साथ प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपको सबूत मिल सकें कि ये किस तरह काम करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझें। अपनी आंखें बंद करें और अपने मनपसंद फल को फ्रिज में रखा हुआ देखें। देखें कि आप अपने मनपसंद फल को फ्रिज से निकालकर काट रहे हैं, फिर आप उसे धीरे धीरे खा रहे हैं या उसका जूस बनाकर पी रहे हैं। धीरे धीरे मानसिक तौर पर उस फल को पूरा खा लें या जूस पी लें। अब जांचें कि आपकी जुबान के साथ क्या हुआ। आपके मुंह से थोड़ा ही सही पर पानी आया होगा। यह इस बात का सबूत है कि किसी विचार को यदि मानसिक तौर पर पकड़कर रखा जाए तो उसका असर भौतिक तौर पर भी होता है। विश्व में किसी भी वस्तु के भौतिक निर्माण से पहले उसका वैचारिक निर्माण होता है। यह पंक्ति एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार नियम है। अगर आप दूसरों को गौर से देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो आप निश्चित तौर पर यह देख पाएंगे कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो जिंदगी के मालिक होते हैं और दूसरे वे जिनकी जिंदगी मालिक होती है। दोनों में फर्क क्या है, यह जानने के लिए कुछ दिन रोज का अखबार पढ़ें, टीवी पर न्यूज चैनल देखें, अपने पड़ोसी की बातें सुनें, अपनी आंखें मोहल्ले में खुली रखें। इससे आप क्या जानेंगे? इनमें आपको सब तरह के लोग दिखाई देंगे, परंतु उनमें एक बड़ा फर्क होता है और वह यह है कि कुछ सफल हैं, कुछ असफल, कुछ विकसित हैं, कुछ अविकसित। विकसित लोगों के बारे में लगता है कि उन्हें कुछ नियम अथवा ताकत की जानकारी है। भले ही वे नियम उन्हें शाब्दिक तौर पर पता न हो, परंतु वे उन्हें अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। उदाहरणत, वे यह जानते हैं कि जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं वह बढ़ती है। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो इस तरह से जीते हैं जैसे कि हर पल दिन के 24 घंटे सजा हो। इनका विकास नहीं हो रहा है। तीसरी श्रेणी भी कार्यरत है, जिसमें लोग पूरी तरह से दुखी तो नहीं हैं, परंतु पूरी तरह से सुखी भी नहीं हैं, पूर्ण बीमार भी नहीं हैं, परंतु उन्हें कोई न कोई मामूली सी बीमारी या तकलीफ होती रहती है। ऐसा क्यों है? एक ऐसा रचनात्मक सिद्धांत है जो लोगों में यह फर्क लाता है। यह रचनात्मक सिद्धांत कहता है कि विश्व में किसी भी वस्तु का भौतिक निर्माण होने से पहले उसका वैचारिक निर्माण होता है। यह मौलिक विचार नियम है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। कल्पना करें कि हम अपनी मन रूपी नदी में रहते हैं। यह नदी हमारे चारों ओर बह रही है। हम अपनी नाव में सवार होकर इस नदी में घूमते हैं। घूमते हुए हमारे विचार इस नदी में गिरते रहते हैं। जैसे ही हमारा विचार नदी में गिरता है, वह हकीकत में बदल जाता है, क्योंकि इस मन रूपी नदी का काम ही है विचारों को हकीकत में बदलना। हम जो सोचते हैं, ये नदी उसका पालन करती है और वे चीजें प्रकट हो उठती हैं। इस नदी की शक्ति असीम है। इस उदाहरण को गहराई से समझेंगे तो आपको सकारात्मक विचारों का महत्व पता चलेगा। यह उदाहरण असल में हकीकत है। हमारे मन की शक्तियां असीम हैं, परंतु यह याद रखें कि यदि मन में नकारात्मक विचार बार बार उठा तो वह भी हकीकत में बदलेगा। इसलिए हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि